हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है एजाज सर और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की यह क्लास, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को दोस्तों मैं बिल्कुल जो है शुरुआत लेवल से अंग्रेजी पढ़ना लिखना, इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको जो है बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है। वो चाहते हैं कि किसी भी वर्ड्स को बिल्कुल देखकर एक ही बार में उसे पढ़ दे, लिख दे, बोल दे। तो दोस्तों आज की इस क्लास जो है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों यदि इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आपको दोस्तों कुल जो है ए ई आई ओ यू के उच्चारण के कुल 51 नियम होते हैं। दोस्तों कितने नियम होते हैं? कुल जो है दोस्तों आपको 51 नियम होते हैं। और इस नियम को दोस्तों आज की इस क्लास में दोस्तों केवल देखते देखते याद करा दूंगा। दोस्तों यदि आपको याद हो गया तो आप यकीन मानिए दोस्तों, आप किसी भी वर्ड्स को, दुनिया के किसी भी वर्ड्स को बिल्कुल आसानी से चुटकियों में दोस्तों आप बना पाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि आपको जो है ए ई आई ओ यू, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे समझना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, आप समझिएगा दोस्तों, ए ई आई ओ यू को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग दोस्तों कहते हैं वोवेल्स। क्या कहते हैं दोस्तों? वोवेल्स कहते हैं। ठीक है, वोवेल्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ए होता है, यहाँ पे देख सकते हो, ई होता है, आई, ओ और यू। दोस्तों ये क्या होगा दोस्तों? आपका ये 5 वोवेल हो गया। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। कैसे? हाथ पर भी आप याद कर सकते हो। ए ई आई ओ यू, 5 वोवेल हो गया आपका। उसके बाद दोस्तों आप समझिएगा, इंग्लिश वर्णमाला कितने होते हैं दोस्तों? इंग्लिश वर्णमाला जो होता है दोस्तों आपका 26 होता है। यानी कि ए से लेकर जेड तक हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। जैसे ए बी सी डी, इस तरीके से कर करके क्या करना है दोस्तों, जेड तक आपने पढ़ा होगा, कभी ना कभी दोस्तों कोई ना कोई पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे इंग्लिश वर्णमाला दोस्तों कितने होते हैं? 26 होते हैं। ठीक है, और इन्हीं में से दोस्तों जो ये 5 आपका निकल जाते हैं, इन्हीं में से जैसे ए से लेकर जेड तक में जो ये 5 निकल गए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसी को हम लोग जो है कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। जैसे आप देखिए ए आता है शुरुआत में, तो ए आपका कॉन्सोनेंट्स नहीं होगा। ए क्यों नहीं होगा दोस्तों? क्योंकि ए आपका दोस्तों, ए आपका कॉन्सोनेंट नहीं होगा दोस्तों। ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए आपका दोस्तों वोवेल है। क्लियर? फिर देखिए बी सी डी, ई नहीं होगा दोस्तों। ई क्यों नहीं होगा? ई आपका दोस्तों यहाँ पे वोवेल है, इसलिए दोस्तों ई आपका जो है मतलब कि वोवेल होगा, कॉन्सोनेंट्स नहीं होगा। क्लियर? उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे ए से लेकर जेड तक में जो भी ए ई आई ओ को छोड़कर जो भी बच जाते हैं, उसी को हम लोग कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। जैसे एक बार रिपीट कर लेते हैं, एफ जी एच, आई नहीं होगा, जे होगा, के एल एम एन, ओ नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू, यहां पर देखिए दोस्तों यू रहता है लेकिन यू भी आपका नहीं होगा। वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड क्या होगा दोस्तों? ये आपका कॉन्सोनेंट हो गया। और दोस्तों आप जो है बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये यदि आपको 2 पॉइंट आपको याद हो गया, आप दोस्तों किसी भी वर्ड्स को समझने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों यदि इस क्लास का, इस पूरे क्लास का यदि आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप जो है, मैं यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप लोग कॉल मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 73 24 81 37 और 29, देखिए 7324813729, इस नंबर पे आप लोग केवल मैसेज कर देंगे। व्हाट्सअप नंबर चलता है, तो क्या होगा कि आपको फ्री पीडीएफ जो होता है दोस्तों प्रोवाइड करा दूंगा मैं। ठीक है, आपको वहां पे जो है इजिली आपको वहां पे मिल जाएगा। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, आइए यहाँ पे दोस्तों एक एक नियम को आपको जो है समझाऊंगा और क्लास में याद कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, पहले एक बार प्लीज देख लीजिए इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, केवल ध्यान से देखिएगा, समझना है और देखना है, बस कुछ नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, आज की इस क्लास को बस देखना है। देखिए दोस्तों, रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 है कि जब 2 कॉन्सोनेंट्स, मैंने दोस्तों आपको कॉन्सोनेंट्स और वोवेल समझाया। क्लियर? तो यहाँ देखिए, जब 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए हो, मतलब 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए क्या है दोस्तों? आपका वोवेल है। ए क्या है? आपका वोवेल है। तो ए हो तो दोस्तों आपको ए का उच्चारण आय के रूप में करेंगे, यानी कि जिस शब्द के साथ ए लगा हुआ रहेगा उसी के साथ दोस्तों डबल एकले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिएगा यहां पे देखिए दोस्तों, बी है तो ब लिखिएगा, जी है तो ग लिखेंगे। यहाँ पे देखिए किसी भी वर्ड्स के, ये वर्ड्स है, इसके बीच में ए आया तो इसका उच्चारण आय के रूप में करेंगे। तो बी ए जी को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बैग हो जाएगा। बी ए जी को क्या पढ़ेंगे? बैग पढ़ेंगे। उसी प्रकार देखिए दोस्तों यहाँ पे सी ए एन, सी क्या है दोस्तों? आपका कॉन्सोनेंट है। एन क्या है? आपका कॉन्सोनेंट्स है।
और इसके बीच में क्या आया दोस्तों, ए आया, तो इसका उच्चारण आय के रूप में करेंगे। तो देखिए ना, यहाँ पे CAN है तो इसे साइन नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए सी का उच्चारण हम लोग दो तरीके से करते हैं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एक होता है दोस्तों स्व के रूप में और एक होता है दोस्तों क के रूप में। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो जहां देखेंगे CAN को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कैन पढ़ेंगे। ठीक है, उसी प्रकार देखिए सी का उच्चारण भी यहाँ पे क के रूप में करना है, टी का ट पढ़ना है, क्लियर। और यहाँ पे ए है तो सी का उच्चारण आय के रूप में होगा। ठीक है, यहाँ पे ए का उच्चारण आय के रूप में होगा, तो CAT कैट। ठीक है, इस तरीके से पढ़ते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। TAG इसे पढ़ेंगे दोस्तों टैग। BAT तो BAT को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बैट। MAN को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मैन। इसी तरीके से केवल आपको बैठाते जाना, यानी कि आय की ध्वनि निकालना है, आय की साउंड आपको निकालना है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे BAN है तो BAN को क्या पढ़ेंगे, BAN को दोस्तों बैन, आय। देखिए यहाँ पे आय, बैन, आय, आय आ रहा है ना, तो यहाँ पे आय की ध्वनि निकालना है। FAT फैट, MAT मैट। मेरे साथ दोस्तों आप लोग जहां भी बैठे हैं एक बार मन में, यदि मान लीजिए आप जो है कसकर आवाज से नहीं बोल सकते हो, तो एक बार क्या करना है दोस्तों, मन में ही दोहराना है। क्या होता है दोस्तों, चीजों को रिपीट करने से आपको एक एक चीज क्लास में याद हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिए CAP तो सी का क और पी का प, क्लियर। एक एक चीज को समझिएगा। देखिए सी का क लिखिए, पी का प लिखिएगा, और याद रखिएगा दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आएगा, या इस तरीके से समझ ही नहीं आ रहा है आपको, आप समझिएगा दोस्तों कि किसी भी वर्ड्स के बीच में ए दिखेगा ना, तो ए का उच्चारण दोस्तों आय के रूप में होगा। तो सी का क, पी का प, ए है तो इसका उच्चारण आय के रूप में, तो हो जाएगा दोस्तों कैप हो जाएगा, समझ गए। फिर देखिए यहाँ पे DAN तो इसे पढ़ेंगे डैन। DAD इसे पढ़ेंगे दोस्तों डैड। क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये रहा आपका दोस्तों पहला नियम। इससे दोस्तों आसान तरीका आपको कुछ हो नहीं सकता है। आपको दोस्तों यदि आपको अंग्रेजी सीखना है, बिल्कुल जो है बेसिक से सीखना है, आसानी से सीखना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइए, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल फ्री में अंग्रेजी दोस्तों यहाँ पे सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों यहाँ पे रूल नंबर 2 को पढ़ते हैं। रूल नंबर दूसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और यहाँ पे देखकर इतना बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा हुआ है, इसका रूल्स, इसे रटना ही नहीं है। एक बार दोस्तों समझाऊंगा और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है, तो एक बार जरूर देखिएगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, रूल नंबर दूसरा क्या कहता है कि जब किसी वर्ड में, वर्ड मतलब क्या होता है दोस्तों, वर्ड आपको नहीं समझ में, बहुत लोगों को वर्ड समझ नहीं आता होगा। देखिए दोस्त, लेटर समझते हैं ना, जैसे ABCD, ये क्या दोस्तों आपका एक लेटर है। ठीक है, तो कई सारे लेटर्स मिलकर एक वर्ड्स का निर्माण करते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ आप देखिएगा, जैसे यहाँ पे B मैंने लिखा, ठीक है, A मैंने लिखा, और यहाँ पे N लिखा, तो B भी क्या है, एक लेटर है, A क्या है, एक लेटर है, N क्या है दोस्तों, ये भी लेटर है। क्लियर, तो ये जो है मिलकर क्या बनाए दोस्तों, ये जो है एक वर्ड्स का निर्माण कर दिए, इसी का हम लोग दोस्तों वर्ड्स कहते हैं। समझ गए कि नहीं। और याद रखिएगा, वोवेल और कॉन्सोनेंट्स जब तक नहीं मिलेंगे आपस में दोस्तों, जब तक नहीं होगा तब तक दोस्तों कोई वर्ड्स का निर्माण नहीं होता है। जैसे आप देखिए सी के लिख दीजिएगा तो कोई मतलब वर्ड्स निर्माण हुआ नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ए और ई क्या है दोस्तों, आपका वोवेल है, और ए ई और ई को लगाने के लिए दोस्तों एक वर्ड्स बन गया जिसका अर्थ स्पष्ट होता है। समझ रहे हैं एक एक चीजों को। तो दोस्तों यदि आपसे कोई पूछता है कि वर्ड्स किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कई वर्ड्स मिलकर, मतलब कई लेटर्स मिलकर दोस्तों एक वर्ड्स का निर्माण करते हैं। समझ गए, बस इतना ही बोल दीजिएगा। कुछ नहीं समझ में आता है, कहिएगा वोवेल और कॉन्सोनेंट मिलकर वर्ड्स का निर्माण करते हैं, इतना बोल दीजिएगा दोस्तों, सिंपल हो जाएगा। तो देखिएगा, जब किसी वर्ड्स में ए आए और ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट्स, मतलब किसी भी वर्ड्स में देखिएगा ए आया, ये एक वर्ड्स हो गया, समझ लीजिए। इसके बाद ए आया और इसके बाद कोई कॉन्सोनेंट, के कॉन्सोनेंट है, देखिए यहाँ पे ए आया, इसके बाद के कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे ए आया, इसके बाद टी कॉन्सोनेंट है, और अंतिम में दोस्तों यहाँ देखिए लास्ट में, लास्ट मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे अंतिम। मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, लास्ट में होता है दोस्तों अंतिम में ई आए तो ए का उच्चारण ए के रूप में, ए के रूप में करते हैं, आए नहीं ए के रूप में करते हैं। ठीक, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा, एक वर्ड्स हो गया। नियम क्या कहता है दोस्तों, मैं इसको देख कर नहीं बोल रहा हूँ, देखिए मैं अब खुद से बना रहा हूँ, आप समझिएगा केवल। देखिए दोस्त, ये वर्ड्स हो गया, और मतलब नियम क्या कहता है कि ए के तुरंत बाद किसी भी वर्ड्स में ए आए,
ए के बाद तुरंत बाद कोई कॉन्सोनेंट आए और अंतिम में ई आएगा तो ए का उच्चारण दोस्तों ई के रूप में करना है। क्लियर? तो देखिए ना, यहाँ पे बी का दोस्तों ब लिखिएगा और यहाँ पे के का क लिख दीजिएगा। क्लियर हो गया? और देखिए यहाँ पे अंतिम में ई आया तो ए का उच्चारण बस ए के रूप में करेंगे, तो बी ए के ई को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बेक पढ़ेंगे। समझ गए? अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एफ ए के ई है तो देखिएगा एफ का फ लिखिएगा, के का क लिखिएगा और देखिए यहाँ पे ए के बाद कोई कंसोनेंट और अंतिम में ई, तो सेम ए के लिए का प्रयोग कीजिएगा, तो यानी कि ए के रूप में उच्चारण कीजिएगा। तो एफ ए के ई क्या हो जाएगा दोस्तों? फेक हो जाएगा। समझ गए? फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एल ए टी ई है तो इसे पढ़ेंगे लेट। बी ए एस ई को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों मेरे? बेस पढ़ेंगे। समझ गए? अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सी ए के ई, तो देखिए ना सी का क और फिर देखिए के का क। क्लियर? मैंने आपको दोस्तों यहाँ पे समझाना चाहूंगा, एक पॉइंट याद रखिएगा कि यहाँ देखिए सी का भी उच्चारण क के रूप में करते हैं और के का भी उच्चारण क के रूप में करते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए ए के बाद के है और अंतिम में ई है तो ए के रूप में प्रयोग करेंगे, सी ए के ई केक। एस ए एम ई, दोस्तों हम लोग बाजार मार्केट करने गए और मान लीजिए कोई कपड़ा जो है सेम हो गया, कोई कपड़ा जो आपस में मेल खा गया, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेम बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? आम भाषा में भी हम लोग सेम बोलते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा लॉजिक क्या है कि हम लोग बचपन से रटते आ रहे हैं, हम लोगों को सिखाने वाला कोई है ही नहीं, आपको कोई सिखाने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है और आप जो है अंग्रेजी पढ़ने लिखने में गलतियां कर देते हैं दोस्तों। लेकिन आप वीडियो देखिए ध्यान से, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपको एक एक चीज आपको सिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है? तो यहाँ देखिए एस का सौ और एम का म। क्लियर? एस का सौ एम का म, इतना तो लिखना सभी को आता है। ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट है, एम कॉन्सोनेंट है, अंतिम में क्या है? ई क्या है? ई आया तो इसका उच्चारण एक रूप में एस ए एम ई सेम, एम ए के ई मेक, आर ए के ई क्या हो जाएगा दोस्तों? रेक हो जाएगा। समझ गए? तो बहुत सिंपल है दोस्तों, आज के इस वीडियो को केवल देख लीजिए ना, मजा आ जाएगा दोस्तों। ठीक है? और आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए कि आप लोग कहाँ से है दोस्तों, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मेरे स्टूडेंट यहाँ से पढ़ रहे हो। ठीक है? और दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये शेयर और लाइक ही दोस्तों मुझे मोटिवेशन करता है। ठीक है? तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक चीजों को समझिएगा। देखिए दोस्तों रूल नंबर तीसरा जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए जब किसी वर्ड्स में या वर्ड्स में ए के बाद डबल एल आएगा, याद रखना दोस्तों कि किसी भी वर्ड्स में, दुनिया के किसी भी वर्ड्स में ए के तुरंत बाद, देखिए ए के तुरंत बाद डबल एल आए तो ए का उच्चारण औ के रूप में करेंगे। तो यहाँ पे ए जो है ना, यहाँ पे देखिए ए के तुरंत बाद डबल एल आएगा तो यहाँ पे देखिए ए का उच्चारण औ के रूप में करेंगे और डबल एल का उच्चारण ल के रूप में हो गया। बताइए दोस्तों क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे ऑल। ठीक है? ए डबल एल को क्या पढ़ेंगे? ऑल पढ़ेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे देखिएगा जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, तो ये क्या होगा दोस्तों? ए डबल एल को ऑल पढ़ लेंगे। उसी प्रकार देखिए सी का उच्चारण यहाँ पे क के रूप में भी करना है और स के रूप में करना है, तो यहाँ देखिए सी का उच्चारण क के रूप में करेंगे और यहाँ पे सिंपल ए डबल एल जब भी दिखेगा तो आप याद रखिएगा ऑल लगाएंगे। क्लियर? ये भी नहीं समझ में आता है तो क्या कीजिएगा? ए डबल एल, ए के बाद तुरंत डबल एल आया तो ए का उच्चारण औ के रूप में करेंगे और डबल एल का उच्चारण ल के रूप में। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी ए डबल एल को पढ़ेंगे, कॉल पढ़ेंगे। उसी प्रकार देखिए टी है तो टॉ लिखिएगा, डबल एल है तो डायरेक्ट आप ऑल के रूप में उच्चारण करेंगे तो हो जाएगा टॉल। उसी प्रकार बहुत सारे एग्जांपल है, केवल इसको देख लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है दोस्तों। देखिए एच ए डबल एल, तो एच ए डबल एल को क्या पढ़ेंगे? हॉल पढ़ेंगे। फिर देखिए यहाँ पे एस एम है तो एस एम को एस्मा पढ़ते दोस्तों। देखिए ना एस एम को एस्मा पढ़ेंगे और यहाँ देखिए ए डबल एल है तो इसका उच्चारण ऑल के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? एस एम ए डबल एल स्मॉल, ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है? देखिए लिख लिख कर बताने का दोस्तों एक ही मकसद है, मैं चाहता तो आपको मतलब डायरेक्ट आपको पढ़ा देता, लेकिन दोस्तों लिख लिख कर एक मतलब बातों को समझाने का मतलब एक ही मकसद है, ताकि आपको कुछ भी नहीं आता होगा फिर भी आपको एक एक चीज जो है बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। ठीक है? केवल ध्यान से देखिए दोस्तों, एफ ए डबल एल, तो एफ ए डबल एल को फॉल पढ़ेंगे। एस टी, तो देखिए एस टी को एस्टॉ, एस टी को क्या पढ़ेंगे? एस्टॉ पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया दोस्तों, एस एम को एस्मा पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार एस टी को एस्टॉ पढ़ते हैं और ए डबल एल है तो इसका उच्चारण ऑल के रूप में करेंगे। तो देखिए ना एस टी ए डबल एल एस्टॉल, क्या हो जाएगा दोस्तों? एस्टॉल। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे डब्ल्यू ए डबल एल, तो देखिए डब्ल्यू का व ए डबल एल तो इसका उच्चारण ऑल के रूप में करेंगे, वर्ल्ड हो गया, वर्ल्ड।
उसी प्रकार BALL बॉल, हम लोग बचपन से रटते आ रहा है कि सर BALL बॉल, CALL कॉल, लेकिन आपको पता नहीं था कि सर इसका भी एक एक नियम होता है। आप जो है इस नियम को नहीं भी देखिएगा, मैं केवल आपको समझा दूंगा, आप जो एक एक नियम को मतलब रटना नहीं पड़ेगा। देखते हैं दोस्तों, किसी भी वर्ड्स को आप आसानी से बना पाएंगे, लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। क्लियर? बिल्कुल और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, अब देखिए दोस्त, यहाँ पे रूल नंबर 4 जो है, रूल नंबर 4 जो है क्या कहता है, इसे समझिएगा। जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए, किसी भी वर्ड्स, दुनिया के किसी भी वर्ड्स में ए के बाद आर आएगा, तो आपको दोस्तों यहाँ पे ए का उच्चारण आ के रूप में करना है। जैसे दोस्त यहाँ पे याद रखिएगा, किसी भी वर्ड्स, ये क्या है दोस्तों, एक वर्ड्स हो गया, इसमें देखिए ए के बाद क्या आया, आर आया, तो ए का उच्चारण आ के रूप में करेंगे। तो बी का ब, ए का उच्चारण आ के रूप में, के का क, और देखिए आर के बाद क्या है दोस्तों, के है, तो इसी पर एफ लगा देंगे। तो देखिए BAR के बार्क, देखिए FARM फार्म, देखिए यहाँ पे PAR के पार्क, ठीक है, पार्क, इस तरीके से CART कार्ट, DART डार्ट, HARM हार्म, इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, केवल प्रोनाउंसिएशन आप सीख जाइएगा तो अंग्रेजी आपके लिए आसान हो जाएगी दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। MAR के मार्क, YARN यार्न, MAR के दोस्तों इसे क्या पढ़ेंगे आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको पढ़ा दिया। ठीक है, आइए दोस्तों आगे देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर दोस्तों ये 5वां है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, यानी कि जो है जितने भी दोस्तों आज की इस क्लास में रूल और नियम बताऊंगा, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज की इस वीडियो के माध्यम से। केवल आपको सीखना है, देखना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखते देखते आपको सब कुछ आ जाएगा। देखिएगा, जब ए के बाद ST या SK, ए के बाद ST या SK दिखेगा दोस्तों, तो अब भी आपको ए का उच्चारण आ के रूप में करना है। देखिए यहाँ पे P के बाद, देखिए यहाँ पे ए के बाद ST है, ए के बाद SK है, तो यहाँ पे ए का उच्चारण आ के रूप में करेंगे। तो देखिए ना, P का प, AIST, तो इसका उच्चारण आस्ट के रूप में करेंगे, पास्ट। M का म, ASK, तो इसका उच्चारण आस्क के रूप में, मास्क। ठीक है, आप दोस्तों ये नियम भी नहीं समझे, एक वर्ड्स और मतलब अपना नियम बता दे रहा हूं, आपको समझिएगा। जहां भी आपको SK दिखेगा, ASK, तो आप इसका उच्चारण आस्क के रूप में कीजिएगा। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है, जब भी आपको AST दिखेगा किसी भी वर्ड्स का अंतिम में, तो इसका उच्चारण आस्ट के रूप में करेंगे। तो देखिए ये नियम रटना नहीं होता है, आप देखिए 2 पॉइंट याद रखिए, सारे वर्ड्स को बना दीजिए। या दोस्तों आप इस तरीके से याद कर सकते हो, मतलब ए के बाद ST या SK आए, तो ए का उच्चारण आपको आ के रूप में करना है। बस इस तरीके से आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। क्लियर? तो यहाँ आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे PAST तो पास्ट पढ़ेंगे, MASK मास्क पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे LAST, ठीक है, तो LAST को लास्ट पढ़ेंगे, TASK को टास्क पढ़ेंगे। FL है दोस्तों, तो FL को फ्लॉ पढ़ते हैं, और ASK को पढ़ते हैं दोस्तों आस्क, तो हो जाएगा फ्लास्क। TASK को दोस्तों पढ़ेंगे, टास्क पढ़ेंगे। क्लियर दोस्तों? अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और दोस्तों एक एक चीजों को आपको जो है समझना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों ध्यान से देखिएगा, और चलिए अब देखते हैं आगे। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, देखिएगा ए के बाद मैंने आपको बताया कि ए के बाद ST या SK आएगा, तो ए का उच्चारण किसके रूप में आके करना है, तो सभी को पता हो गया। अब दोस्तों आइए आगे देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ये भी रूल जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और एक एक चीजों को आप दोस्तों समझिएगा। ठीक है, देखिएगा कि जब किसी वर्ड्स में, यहाँ पे दोस्तों समझ लीजिए, इसको मैं थोड़ा सीधा कर दे रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने लिखने में दिक्कत ना हो। ठीक है जी, देखिए जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए, मतलब किसी भी वर्ड्स में ए के बाद वाई आएगा, तो ए का उच्चारण ए के रूप में करेंगे। देखिए ना, यहाँ पे बी है तो ब लिखिएगा, ए के बाद वाई आया तो इसका उच्चारण ए का उच्चारण ए के रूप में करेंगे। तो BAY को बे पढ़ेंगे, BAY को क्या पढ़ेंगे, बे पढ़ेंगे। या आप ये नहीं समझ आ रहा तो दोस्तों एक और रूल्स याद रख लीजिएगा, किसी भी वर्ड्स के बाद AY आएगा तो उसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे। बस इतना सिंपल ये भी तरीका ही है। क्योंकि दोस्तों किसी भी, मान लीजिए खाना खा रहे हैं दोस्तों, प्लेट में खाइए या प्लास्टिक का मतलब थाली में खाइए, तो खाना तो आपको खाना ही ना पड़ेगा जी। तो किसी तरीके से खाना है, या किसी तरीके से आपको याद करना है, किसी तरीके से आपको रूल्स को याद कर लेना है, बस स्पेलिंग को वही तरीका से आपको पढ़ना है। या दोस्तों यहाँ पे ले लिखा है तो आप पे पढ़ दीजिएगा, नहीं,
ले लिखा है तो ले ही पढ़ना है, लेकिन दोस्तों अलग अलग रूल्स होता है, अलग अलग तरीका होता है, लेकिन दोस्तों एक ही मतलब कि इसका प्रोनाउंसिएशन एक ही होता है। समझ गए? अब देखिए दोस्तों यहाँ पे SAY से, देखिए LAY ले, RAY रे, PLY देखिए PL है तो PL को प्लॉ, PL को क्या पढ़ेंगे? प्लॉ। AY है तो A के रूप में उच्चारण करेंगे प्ले, PLAY प्ले। ठीक है, उसी प्रकार आइए दोस्तों यहाँ पे MAY को मे पढ़ते हैं, DAY को डे पढ़ेंगे। ठीक है, PAY को पे, WAY को वे पढ़ेंगे। क्लियर दोस्तों? चलिए अब देखते हैं आगे, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा बहुत लोग गलतियां क्या करते हैं कि FAIL लिखा हुआ रहता है, इसे पढ़ देते हैं फाइल, MAIL लिखा हुआ रहता है, इसे पढ़ देते हैं मैल। यार गलत पढ़ रहे हो, प्रोनाउंसिएशन सही से कर लो। यदि आपको कुछ नहीं आता है तो केवल इस वीडियो को देख लो। ठीक है, इतना समझना है। लेकिन दोस्तों ए के रूप में नहीं करना है, ए के रूप में करना है। यहाँ पे समझिएगा, देखिएगा जब किसी वर्ड में AI आए और AI के बाद दोस्तों, AI के बाद N या L आएगा तो AI का उच्चारण A के रूप में करेंगे। देखिए AI के बाद N आया, AI के बाद N आया, तो AI का उच्चारण किसके रूप में करेंगे? A के रूप में करेंगे, I के रूप में नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ देखिए P का प N करना, AI है तो इसका उच्चारण मतलब A के रूप में, PAIN को पेन, BAIL को बेल, MAIL को दोस्तों मेल, FAIL को दोस्तों पढ़ेंगे फेल, GAIN को गेन, RAIN को दोस्तों रेन। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे HAIL हेल, MAIL मेल, और दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सिंपल है, सेम है, तो इसे आप लोग नहीं पढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर दोस्तों? चलिए अब आगे बढ़े दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं। लास्ट पॉइंट बताऊंगा और वीडियो समाप्त करूंगा। देखिए जब किसी वर्ड में AU आए, किसी भी वर्ड्स में AU आए तो AU का उच्चारण अ के रूप में करते। देखिए CAUGST, तो देखिए C का उच्चारण क के रूप में, AU आया तो इसका उच्चारण अ के रूप में, GST को ट पढ़ते हैं, कॉट। देखिए यहाँ पे N करना हो जाएगा, AU आया तो इसका उच्चारण अ के रूप में, GST को पढ़ते हैं ट, और अंतिम में Y है तो इसका उच्चारण ई के रूप में। क्या हो जाएगा? NAUGSTY नॉटी। उसी प्रकार देखिए C का क, AU है तो इसका उच्चारण अ के रूप में, SE का उच्चारण ज के रूप में, कॉज। आप याद रखिएगा दोस्तों कि अंतिम में SE रहेगा ना एक साथ, उसका उच्चारण ज के रूप में होता है, हमेशा याद रखिएगा। D का ड, AU है तो इसका उच्चारण अ के रूप में डॉ, GST को पढ़ते हैं ट, और R को लिखते हैं दोस्तों रॉ। ठीक है, यहाँ पे डाउटर, डाउटर पढ़ेंगे, डाउटर। ठीक है, डाउटर पढ़ेंगे। क्लियर दोस्तों? यहाँ पे आप लोग लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपने सभी प्यारे दोस्तों साथियों के पास इसे जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए दिल से आप सभी का शुक्रिया।